हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूं। जैसे कि आपको टाइटल से क्लियर हो गया है, जी हाँ, मुझे थोड़ा सा इशू आया है, लेकिन मेरी ट्रांसप्लांट किडनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये मेरा जो है अलग इशू है। एक्चुअली मेरे पैर की जो हील है उस पर मुझे काफ़ी दिनों से बहुत पेन हो रहा था, और पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मेरे से अभी वॉक भी नहीं हो पा रही थी और ना ही मैं खड़ी हो पा रही थी ज़्यादा टाइम के लिए। पहले तो एक पैर में था और मुझे लग रहा था, एक बार मैं ट्रांसप्लांट के बाद 2-2.5 साल पहले मैं एक बार स्लिप हो गई थी, तब मुझे हल्का सा वहाँ पे पेन रहता था, लेकिन कभी कभी होता था, कभी नहीं भी होता था। मैंने उसको इग्नोर किया था उस टाइम पे, लेकिन अभी पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि कंटिन्यूसली मुझे पेन हो रहा था। मतलब अगर मैं बैठी भी हूँ तो भी मुझे पेन होता ही जा रहा था, और पेन भी बहुत ज़्यादा था। चलने से और खड़े रहने से तो पेन और ज़्यादा बढ़ जाता था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हो रहा है मुझे इतना पेन। और धीरे धीरे वो दूसरे पैर में भी शुरू हो गया। दोनों पैरों में मुझे इतना पेन था कि मेरी कोई एक्सरसाइज करना भी मेरे लिए प्रॉब्लम हो रहा था। तो उस वजह से मुझे लगा कि मुझे एक बार डॉक्टर से मिलकर इस चीज़ पे बात करनी चाहिए। तो उसी वजह से हम लोग हॉस्पिटल गए थे और डॉक्टर से मिले हम लोग। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, एक्चुअली ये वही डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट के बाद में ट्रीटमेंट किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पीटीएच हाई होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ गया था और मेरे दोनों हिप जॉइंट्स में क्रैक्स आ गए थे। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने ही अच्छे से ट्रीट किया, क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया था कि मे बी आपको ऑपरेट करवाना पड़े, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो इन्होंने मेडिसिन देख के ही उसको हील करने की कोशिश करी, और थैंक गॉड कि मेरी वो प्रॉब्लम वहाँ पर ही हील हो गई थी। उसके बाद मुझे कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पीटीएच की वजह से मेरी बोन्स वीक है, और डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे भी बोल दिया था कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी हैवी जो चीज़ें वो नहीं उठानी। सबसे बड़ी बात, अपने आप को ध्यान में रखना है कि गिरना नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं गिरी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरी बोन्स जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। इतनी ज़्यादा मेरी बोन्स जो है वीक हो चुकी है, और इसका मेन रीज़न है वो है पीटीएच। और उसकी सारी स्टोरी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है कि पीटीएच कितना ज़रूरी है। उसी सब चीज़ के लिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। मेरा एक्सरे हुआ, वहाँ पे एक्सरे में पता चला कि मेरी कोई तो है बोन, जो हील की जो बोन है वो उसकी ग्रोथ थोड़ी सी हो गई है, जिसकी वजह से पेन है, और उस एरिया में थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से उन्होंने अभी मुझे 1-2 चीज़ें बताई है करने के लिए। कुछ एक्सरसाइज बताई है, पैरों के लिए फिजियोथेरेपी करवाने को बोला है, आइसिंग के लिए बोला है। तो उस चीज़ के लिए डॉक्टर ने कुछ बातें बताई है मुझे कि एक्चुअली ये ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम जो है, मुझे डायलिसिस की काफ़ी लंबे टाइम तक जो मैं डायलिसिस करवाई है 4 साल तक, उसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गई है, और अभी उसको हील होने में शायद टाइम लगेगा। ये सब बातें ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने मुझे बताई है। इस टाइम पे आप लोगों की प्रे की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि मेरी ये प्रॉब्लम जो है जल्दी सॉल्व हो जाए, मैं फिर से अच्छे से चल फिर सकूं और अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर सकूं। बाकी सब कुछ ठीक है, ट्रांसप्लांट किडनी और उससे रिलेटेड सारी रिपोर्ट्स ठीक है, लेकिन पीटीएच की वजह से मुझे ये सारा कुछ देखना पड़ रहा है। प्लीज़ 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 अपनी बोन्स का, अगर आप डायलिसिस पे हो तो अपना पीटीएच लेवल जो है उसको चेक करवाते रहो। अपनी डाइट में डॉक्टर से पूछकर अपने कैल्शियम लेवल को जो है वो मेंटेन करके रखो, क्योंकि बोन्स की प्रॉब्लम जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने दूसरी बार है जब मुझे इतना पेन जो है वो हो रहा है। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाएगा। यही था मेरा लाइफ अपडेट। मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी को भी पीटीएच का इशू आ रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ उसको इग्नोर मत करो, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। आफ्टर ट्रांसप्लांट मैंने कोई ऐसा पेशेंट भी नहीं देखा जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। और अगर इस प्रॉब्लम का किसी के पास सोल्यूशन है तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। यही था मेरा लाइफ का अपडेट, यही था मेरा रीज़न हॉस्पिटल जाने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।